आज से अराउंड 4500 साल पहले 2560 BC में इजिप्ट में एक ऐसा इंजीनियरिंग का मास्टरपीस बनाया गया जो आज के दिन तक इंसानों की समझ से बाहर है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इन पिरामिड्स ने 4500 साल तक गर्मी, अर्थक्वेक्स, अटैक्स और इवन फ्लड्स तक सरवाइव किए। लेकिन कैसे? इतनी पुरानी इंजीनियरिंग आखिर कैसे आज के दिन तक सही सलामत है? लेकिन शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इतने पुराने ज़माने में इन लोगों ने क्यों और कैसे 147 मीटर ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आप सोच के देखिए कि जब ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाकर कंप्लीट किया गया था तो उसकी हाइट थी 147 मीटर्स, जो आजकल के टिपिकल 50 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होता है। और द ग्रेट पिरामिड साल 1889 तक दुनिया का टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर था, जब तक आईफिल टावर को नहीं बनाया गया था। और ये सिर्फ एक पिरामिड नहीं है, इसके साथ में 2 दूसरे पिरामिड्स हैं और ओवरऑल इजिप्ट और सूडान के देशों में 248 छोटे बड़े पिरामिड्स हैं, जिनमें से सबसे बड़ा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसे पिरामिड ऑफ खुफू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पिरामिड को एंशिएंट इजिप्ट के राजा खुफू ने बनवाया था। ये पिरामिड्स इतनी प्रिसीजन से बनाए गए हैं कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाने के लिए 13 एकड़ जमीन को 1 इंच से भी कम की एरर के साथ लेवल आउट किया गया। इसके अलावा ये पिरामिड्स चारों डायरेक्शन में इतनी प्रिसाइजली अलाइंड हैं कि इसमें 1/15 डिग्री का एरर है, जो कि बहुत कम होता है। इसके अलावा इतने बड़े पिरामिड को सिर्फ 20 से 30 साल के अंदर अंदर बनाया गया, जिसमें 20 से 30 हजार लोग लगे। और इस पिरामिड में 2.3 मिलियन ब्लॉक्स लगाए गए, जिनमें से हर एक का वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक है। इसके हिसाब से अगर वो लोग 20 साल तक हर दिन 10 घंटे काम करें, तब भी उन्हें हर 2.5 मिनट्स पर एक ब्लॉक प्लेस करना पड़ेगा, जो कि अनबिलीवेबल लगता है कि इन लोगों ने इतनी स्पीड से काम किया होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पिरामिड्स आखिर क्यों बनाए गए। अभी इसके बारे में बहुत से लोग अजीबोगरीब एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये पिरामिड्स बिजली बनाते थे, लेकिन एक्चुअली में इन पिरामिड्स को टूम्स के तौर पर यूज किया जाता था। और ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा फेरो खुफू का मकबरा है। उसके आगे ये पिरामिड खुफू के बेटे खाफरे का टूम्ब है, और उससे छोटा ये पिरामिड खाफरे के बेटे मेनकाउरे का रेस्टिंग प्लेस है। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर ये पिरामिड्स कैसे बनाए गए। अभी बहुत से लोग सोचते हैं कि इतने टाइम पहले इतने बड़े बड़े पिरामिड्स को बनाना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए वो कहते हैं कि ये पिरामिड्स एलियंस ने बनाए हैं, या फिर बहुत से लोग टाइम ट्रेवल करके आए और उन्होंने ये पिरामिड्स बनाए। लेकिन आखिर एक्चुअली में ये पिरामिड्स कैसे बनाए गए? सबसे पहले तो इस पिरामिड में 6 मिलियन टन लाइमस्टोन का यूज किया गया, जो कि इस पिरामिड के बिल्कुल पास से ही मिल जाता था। इसके अलावा अराउंड 8000 टन ग्रेनाइट, जो कि गीज़ा से 800 किलोमीटर दूर से लाया जाता था। और इन पिरामिड्स में मोटार का इस्तेमाल भी किया गया, जिसके मटेरियल्स अराउंड 100 किलोमीटर दूर से लाकर ग्रेट पिरामिड के कंस्ट्रक्शन साइट पर मोटार बनाया जाता था। लेकिन इतने बड़े पत्थरों को पिरामिड तक आखिर कैसे लाया जाता था? क्योंकि उस टाइम पर इजिप्शियन लोगों के पास व्हील्स तक नहीं थे, तो आखिर कैसे इतने भारी पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक लाया गया? अभी इसके लिए इजिप्शियन लोगों को सबसे बड़ी मदद मिली नाइल से। असल में बात क्या है कि जुलाई से अक्टूबर के बीच में नाइल रिवर फ्लड कर जाता है और 30 फीट ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से इसके आसपास अराउंड 2 किलोमीटर तक काफी सारा पानी पहुंच जाता है। और इजिप्शियंस इसी फ्लडिंग का फायदा उठाते और इन पत्थरों को आसानी से फ्लोट करवा के पिरामिड्स तक ले आते। और ऊपर से वो टेम्पररी कैनाल्स भी डिग करते, ताकि फ्लड के बाद भी वहाँ पर पानी रुका रहे, और वो इन कैनाल्स के जरिए भी इन पत्थरों को लाते थे। इसके अलावा जो ग्रेनाइट ब्लॉक से लाते थे अराउंड 800 किलोमीटर दूर से, वो भी नाइल के किनारे ही पाए जाते थे। और ये लोग उन पत्थरों को 800 किलोमीटर दूर तक तैरा कर नाइल के जरिए वहाँ पर लाते थे, जो कि काफ़ी मुश्किल होता बिना नाइल के। चलो मान लिया कि इजिप्शियंस ने नाइल का इस्तेमाल करके इन पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुँचा दिया, लेकिन इन लोगों ने इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा? क्योंकि उस टाइम पर कोई क्रेन्स तो होते नहीं थे। तो इसका जवाब ये है कि इन लोगों ने रैम्प्स का एक सिस्टम बनाया था, जिसको वो ऐसे पिरामिड के साथ साथ ऊंचा और लंबा बनाते जाते, और इसकी मदद से वो इन पत्थरों को घसीट कर ऊपर तक ले जाते थे। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि इन पिरामिड्स को स्लेव्स ने बनाया था, क्योंकि उस टाइम पर स्लेवरी बहुत आम जाम थी। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन पिरामिड्स को बनाने वाले लोग स्किल्ड और वेल फेड लोग थे। इन पिरामिड्स के पास इजिप्शियंस ने एक पूरा छोटा सा शहर बना के रखा था, जहाँ पर ये वर्कर्स रहते, खाते और पीते थे।
और ऊपर से जब नाइल फ्लड कर जाता था तो आसपास रहने वाले फार्मर्स खेती नहीं कर पाते थे, तो उनके पास अगले 3 महीने तक कोई काम नहीं होता था और इसलिए वो अपने फ्री टाइम में पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन में हाथ बटा लेते थे। और जब इन पिरामिड्स का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया तो इन पिरामिड्स के ऊपर एक बहुत ही शाइनी लाइमस्टोन की लेयर ऐड की गई, जिसकी वजह से ये बहुत तेज चमकते थे। लेकिन आज के दिन इतने टाइम बाद ये लेयर टूटकर गिर गई है, लेकिन आज के दिन भी ये पिरामिड ऑफ खाफरे पर थोड़ा बहुत मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।